आ चुके हैं। भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, संसद जो भी है, राज्यसभा है ना, उसके बाद जितने प्रकार के विधेयक, समितियां है ना, अध्यादेश वाली शक्तियां, संयुक्त बैठक और उसके अलावा बजट 117 तक पूरा क्लियर हो गया है ना। अनुच्छेद 117 तक कल बताया था। अनुच्छेद 117 के आगे अनुच्छेद 118 में क्या है, बताओ क्या है अनुच्छेद 118? वित्त विधेयक नहीं तो है। 118 में सभी प्रकार की समितियां और प्रस्ताव जितने होते हैं उनकी चर्चा है ना। जितने प्रकार की समितियां होती हैं और प्रस्ताव हैं, उन सभी प्रकार के समितियों और प्रस्तावों की चर्चा अनुच्छेद 118 में, ठीक है। 19, 20, 21 इतना पढ़े नहीं। इसके बाद अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 123 तक बेसिकली हो चुका है ना। आज हमें कहाँ से शुरू करना है? अनुच्छेद 124 से आगे है ना। 124 से आगे तो अनुच्छेद 124 से हमारा क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 100 कहाँ तक? 47 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 124 से 147 तक। आगे अनुच्छेद 148 से हम बता चुके हैं। 48, 49, 50, 51 इसमें किसकी चर्चा है? कैग की, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो भाग 5 में सिर्फ कितना बचा है? अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है। भाग 5 जो संविधान की क्या कहलाती है? रीढ़ है ना। संविधान की रीढ़ यही भाग 5 है। तो भाग 5 में बेसिकली पूरा हो चुका है। बस ये सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक, इसी को संघीय न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा यही संघीय न्यायालय है, यानी कि इससे बड़ा कोई भी देश में न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय यही है, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर दिख रहा है। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, ठीक है। व्याख्याकार, संविधान का व्याख्याकार, सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का व्याख्याकार है ना। हमारी संविधान की व्याख्या कैसे की जाएगी है ना, उसकी व्याख्याकार कौन है? यही सुप्रीम कोर्ट। और इसी को जो है मौलिक अधिकारों का गारंटी करता भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों, जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, बताइए कौन से भाग में है? बोलो सब लोग, बोलिए। मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 1 क्या है? हाँ, भाग 1 क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार। तो उन्हीं मौलिक अधिकारों का गारंटी करता है, मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कहीं पर है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको आपके मौलिक अधिकार दिलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 124 डालते हैं। अनुच्छेद 124 क्या बताया गया? अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन बताया गया। बोलो सब लोग, रिपीट करो। अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, कैसे बनेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो गठन में क्या है? सबसे पहले यहाँ पर जज होंगे, कुछ जज होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश, कुछ जज होंगे, ठीक। तो ये जजों की संख्या समय समय पर बढ़ती रहती है, ठीक है। तो शुरुआत में सबसे पहले जो पहला सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जब आज़ादी के बाद बना था है ना 1950 में, तब कितने जज थे? तो शुरुआत में इसमें कितने टोटल जज थे? 7 जज थे। कितने थे? 7 जज है ना। तो इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश भी थे, CJI। मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और उन मुख्य न्यायाधीश का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। उनका नाम था H.J. कानिया। H.J. कानिया, क्या नाम था? रिपीट करो सब लोग। H.J. कानिया। H से हीरालाल, H से हीरालाल, J से जाकिशुन दास, जाकिशुन दास कानिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जगकिशुन दास
कानिया। अभी वर्तमान में कितने हैं? देखो ये सबसे पहले वाले थे, ठीक है। हमसे सिर्फ सबसे पहले वाला और वर्तमान वाला ही पूछा जाता है, 20 का इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले वाले ये थे और सबसे पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया कभी लिख कर आ जाता है, हीरालाल जे कानिया या हीरालाल जे किशुनदास कानिया, जो भी है समझ जाना, हमें बेसिकली ये कानिया पकड़ना है, ठीक है। इसके बाद अब वर्तमान में देख लेते हैं कितने जज हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? 34। कुल कितने हैं? 34 जज हैं, जिनमें से 33 तो हमारे जज हैं। 33 क्या है? जज। और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 34 में 33 क्या है? सिर्फ जज हैं, जस्टिस हैं। और ये क्या है? एक जो है CJI। तो वर्तमान CJI कौन है? वर्तमान CJI कौन है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? वर्तमान CJI, इसके पहले शरद अरविंद बोबडे, उसके पहले राम मंदिर का जो फैसला सुनाया था उनका नाम क्या था? बताए कोई। वर्तमान कौन है? NV रमन्ना, ठीक है। क्या नाम है? NV रमन्ना। बोलो साथ में, मानवेंद्र, क्यों नहीं बोल रहे हो? वर्तमान CJI कौन है? यानी कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? NV रमन्ना। और सबसे पहले कौन थे? H.J. कानिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अभी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या जो है पहले 7 थी, अब बढ़ते बढ़ते 34 हो गई। वर्तमान में कितनी हो गई? 34। इसके पहले 31 थी। तो ये संख्या घटती बढ़ती कैसे हैं? कौन घटा बढ़ा सकता है? जब उनका मन हुआ कि 34 लोग बैठे तब 34 लोग, और जब मन हुआ तब 60 लोग बैठ जाए, क्या ऐसा है? नहीं है ना। तो इस संख्या घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में संख्या, जजों की संख्या को बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद यानी कि संसद में प्रस्ताव लाओ, जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तब आप जितनी संख्या चाहें घटा सकते हैं, जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं, है ना। घटती नहीं है, बेसिकली बढ़ाते ही हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से फिर संख्या हमें बढ़ानी पड़ती। तो इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास। यहाँ तक क्लियर? अब चलो देखते हैं। सबसे पहले जज अगर हमको बनना है तो हमारे पास क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? योग्यताएँ, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी योग्यताएं होनी चाहिए? 3। कितनी? 3 योग्यताएं। सबसे पहले तो ये कि किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहे हों। 5 वर्ष तक जज रहे हों। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक आप जो है किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहे हों, ठीक। या फिर अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी आपके पास ये होनी चाहिए कि किसी भी हाई कोर्ट में आप जो है 10 वर्ष तक क्या रहे हों? वकील रहे हों, है ना। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों या वकील रहे हों। समझ पाए? 5 वर्ष तक या तो जज रहो या फिर 10 वर्ष तक वकील रहो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। ये नहीं कि जिला न्यायालय में बैठे हो, सेशन में बैठे हो, वहाँ पे नहीं। हाई कोर्ट में हो, 5 वर्ष तक या जज रहो या 10 वर्ष तक वकील रहो। हाँ, इस हिसाब से तो ये बहुत सारे लोग हैं, किसी भी हाई कोर्ट में चले जाओ, हज़ारों बैठे रहते हैं वकील, है ना। और उनकी ज़िंदगी बीत जाती 30-40 साल से बैठे वहाँ पर। तो ऐसे क्या सब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्य हैं? नहीं है। उसके लिए एक अन्य कंडीशन ये भी लगा दी गई कि ये 2 कंडीशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में आप जो है राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छे जो है कानून के ज्ञाता, कि आपको अच्छे से कानून आता है। और किसकी नज़र में? राष्ट्रपति की नज़र में। अपनी नज़र में हम अच्छे हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला। अपनी नज़र में तो हर कोई नेता नहीं, मतलब कि अच्छा ही होता है, लेकिन जो है राष्ट्रपति की नज़र में भी वो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। 3 अगर 3 आपके पास योग्यताएं हैं तो आप जो है बन जाएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट, बाकी भारत का नागरिक हो ये सब तो होनी ही चाहिए, ठीक है। विदेशी कोई नहीं बन सकता, वो तो है ही, लेकिन भारत का अगर है और उसके बाद ये 3 कंडीशन है कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, या फिर भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो,
है ना। ये इन दोनों में से एक होनी चाहिए, प्लस आप जो है राष्ट्रपति की नज़र में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए, है ना। उनकी नज़र में है तभी आप जाकर इसके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के कर्ता कौन है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब किस जज को राष्ट्रपति बनाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कोई एक मान लो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज है हमारे 5 साल से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अब उनको जो है जज नियुक्त करना है, तो क्या राष्ट्रपति जी किसी को भी मन हुआ उठा के वहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके पास इसके लिए उनको जो है 2 लोगों से जो है क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। 2 लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो CGI से, CGI मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले, प्लस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, समझ पा रहे हो, हाई कोर्ट के, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है ऐसे ही प्रत्येक हाई कोर्ट में एक जो है मुख्य न्यायाधीश भी होता है, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट का होता है, ठीक है। तो CGI से लेना होगा, प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेनी होगी। जो लोग बताएंगे उस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति उठा करके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। समझ पाए किसके किससे सलाह लेनी पड़ेगी, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद ही राष्ट्रपति उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। क्लियर। तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो शपथ कौन दिलाएगा, शपथ, सही लिखा गलत लिखा, सही हो गया, शपथ। शपथ कौन दिलाता है, तो कोई भी व्यक्ति नियुक्त हो शपथ उनको राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो और चाहे सिर्फ न्यायाधीश, मतलब जज या तो नियुक्त हो या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो, उनकी शपथ हमेशा कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जिसको नियुक्त कर देंगे कि जाके शपथ दिला दीजिए, वो दिलवा सकता है, लेकिन बेसिकली करवाएगा कौन, राष्ट्रपति ही शपथ उनको दिलवाएगा, ठीक है। किनको, जो भी यहाँ पर जज के रूप में नियुक्त हुआ होगा। क्लियर। ये तो नियुक्ति किसकी है, जज की, ये नियुक्ति किसकी है, जज की। अगर हमें नियुक्ति करना हो किसकी, CGI की नियुक्ति, CGI की नियुक्ति। CGI समझ रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, 33+1 जो एक एक्स्ट्रा है CGI, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे। लेकिन अब इनकी नियुक्ति में सलाह किनसे लेंगे, इनकी नियुक्ति में तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह ले ली थी। अब CGI की ही नियुक्ति करना है, तो अब किससे लेंगे, अब किससे लेंगे नियुक्ति। अब इसके लिए अलग से एक जो है हमारे पास बनाया गया है कोलोजियम, क्या नाम है उसका, कोलोजियम। कोलोजियम बेसिकली है क्या, सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जो है न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 5 जो है सीनियर मोस्ट जो है हमारे न्यायाधीश, तो 5 जो है सीनियर जज, 5 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, है ना। तो कोलोजियम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ही 5 सीनियर जजों को मतलब ले लिया जाता है, उनका एक समूह है, वही लोग डिसाइड करते हैं। ये लोग जो जिसकी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, उसको राष्ट्रपति CGI नियुक्त कर देता है। मान लो ये हमारे इस समय NV रमन्ना भी रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, 33 लोग बचे। अब 33 लोगों में से ही किसी एक को CGI बनाया जा सकता है। 33 लोग जो बचे जज, उनमें से ही किसी को बनाया जाएगा। अब जो 33 बचे हैं, अब 33 में से हर कोई चाहेगा कि हम बन जाएं, है ना, तो हर कोई को नहीं बनाया जाएगा, उसमें से 5 सीनियर जजों को निकाला जाएगा, ठीक है। वो लोग जिसका नाम बताएंगे कि इसको आप बना दीजिए, जिसका नाम वो लोग बताएंगे कि इसको CGI बना दीजिए, उसको जो है राष्ट्रपति CGI नियुक्त कर देंगे। तो इस नियुक्ति तक क्लियर हुआ। और इनको भी शपथ कौन दिलाएगा, इनको भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, इनको भी शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो नियुक्ति हो गया, शपथ हो गया, ठीक है। अब इसके आगे भी बताते हैं, तो देंगे त्यागपत्र। अगर इनको देना हो तो किसको देंगे, मार्कर चेंज किया जाए। त्यागपत्र ये अपना किसको सौंपते हैं, अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
ठीक है। जो जिन्होंने इनको नियुक्त किया है उन्हीं को ये अपना त्यागपत्र सौंपेंगे, चाहे न्यायाधीश को देना हो त्यागपत्र या मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देना हो, दोनों लोग ही त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, या भारत के न्यायाधीश अपना सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। डायरेक्ट छोटे छोटे पॉइंटों पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। क्लियर है? इसके बाद त्यागपत्र हो गया, और इनको एक हटाने का एक और तरीका है, इनको हटाने का एक और तरीका है महाभियोग, है ना। तो इनको कैसे पद से हटाया जा सकता है? पद से हटा सकते हैं कैसे? महाभियोग की प्रक्रिया से, है ना। चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाना हो, या मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो, या न्यायाधीश को हटाना हो, या फिर हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश को हटाना हो, तो किस प्रक्रिया से हटाएंगे? महाभियोग की प्रक्रिया से हटाएंगे। इसके अलावा इसके पहले आप हटा नहीं सकते, है ना। वो त्यागपत्र दे दें वो बात अलग है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के अलावा आप नहीं हटा सकते। और महाभियोग कहाँ पारित होना चाहिए? संसद में, है ना। संसद क्या है? राज्यसभा और लोकसभा, है ना। तो चाहे राज्यसभा हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, दोनों के जजों को कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया से। 2-3 जजों पर लग चुका है महाभियोग, है ना। आगे क्या देख लेते हैं, इनका कार्यकाल कितना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कार्यकाल से पूछा जाता है, ठीक है। तो कार्यकाल इनका जो है, चाहे न्यायाधीश का पूछे चाहे मुख्य न्यायाधीश का पूछे, दोनों का कार्यकाल बराबर होता है। कितना होता है? 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक। और ये नहीं कि 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष कुछ वर्ष नहीं, जब तक 65 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक बने रहेंगे, ठीक है। चाहे जो है 40 साल में बन जाएं तो फिर 25 साल तक रहेंगे, और पता लगा 64 साल में बने तो 1 साल रहेंगे, ठीक है। तो कितने वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा? 65 वर्ष के लिए ये अधिकतम सीमा है, ठीक है। अधिकतम कितना? 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र तक, है ना। इसके आगे नहीं। और न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है, संविधान में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है कि कम से कम इतनी आयु होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है ना। जबकि जैसे प्रधानमंत्री, इनके सबके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। हाँ बोलो। कार्यकाल पद से इनको कैसे हटाया जा सकता है? हटा सकते हैं इनको पद से। कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं, महाभियोग के अलावा नहीं हटा सकते, ठीक है। और ये इनका कार्यकाल कितना होगा? 65 वर्ष तक की उम्र तक होगा। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है कि कम से कम इतनी एज होनी चाहिए, जबकि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए बताइए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। लेकिन इनके लिए न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं है, जबकि मैक्सिमम आयु इतनी 65 वर्ष हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं अनुच्छेद 125 पे, ठीक है। अनुच्छेद 125 में क्या है? इन्हीं जो जज हैं, इन्हीं जजों के वेतन के बारे में बताया गया है ना। तो इसमें क्या है? न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों के वेतन या फिर भत्ते क्या क्या है वो बताया गया, ठीक है। तो न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर 33 जो है और +1 है, इनका अलग अलग बता देते हैं। 33 हमारे जो जज हैं और एक CGI हैं, ये जज हैं और ये हमारे CGI हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनका जो है वेतन होता है 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। इनका वेतन 2,50,000 पर मंथ। और इनका वेतन, ये थोड़ा इनसे ऊपर रहते हैं तो इनका 2,80,000। हाँ, इनका जो है वेतन कितना होता है? 2,80,000 और इनका वेतन 2,50,000, ठीक है। और भत्ते में क्या मिलते हैं? भत्ते में इनको फ्री बंगला, सिक्योरिटी फ्री, पीछे बंदूक लिए चलते रहते हैं ना, और फ्री गाड़ी, मोटर, घर का सब कुछ इनका, मतलब बिजली सब फ्री में, ठीक है। हो गया। तो अनुच्छेद 126 पे चलते हैं। अनुच्छेद 126 में क्या बताया गया है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और ये जो कार्यकारी होंगे ये अस्थायी होंगे। कार्यकारी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश,
इसका मतलब क्या है, कार्यकारी और अस्थायी का मतलब क्या है। देखो हमारे एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो भी बीवी बच्चे वाले परिवार उनके भी होगा, है ना। तो कभी ना कभी उनको कोई ना कोई काम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। पता लगा उनके पोते का मुंडन है ना। अब मुंडन है तो छुट्टी तो लेंगे ही लेंगे, कि उस दिन भी वहाँ पर बैठे अपना जो है दे रहे हैं, न्याय सुना रहे हैं ना। तो उस दिन अगर वो छुट्टी पर हैं, बाई चांस उनको छुट्टी जो है, बाई चांस विदेश यात्रा पे गए तो उनको पता नहीं चला, कोरोना आ गया, तो फिर वहाँ से आए तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, है ना। अब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन है तो क्या करेंगे, 14 दिन उनकी जगह पर किसी एक अन्य को जो है अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, है ना। तो जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, इन्हीं में से किसी एक को कुछ समय के लिए, ये अस्थायी का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए, जब तक ये मुख्य न्यायाधीश वापस नहीं आ जाते उतने दिन के लिए किसी एक व्यक्ति को जो है आप टेम्परेरी जो है न्यायाधीश बना सकते हैं। न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश तो पहले से हैं, मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, मतलब कि CJI बना देंगे। कितने दिन के लिए, जितने दिन के लिए ये हमारे मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है उतने दिन के लिए। तो जो इन्हीं 33 में से है, इन्हीं 33 में से किसी एक को जो है क्या करेंगे, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। कितने दिन के लिए, जब तक ये मुख्य न्यायाधीश वापस नहीं आ जाते। अनुच्छेद 127 देख लो क्या है। आज थोड़ा 2-4 अनुच्छेद और बता देते हैं, फिर आगे कल बताएंगे। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 में क्या बताया गया है, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। इस तदर्थ का मतलब बताओ तुम लोग, नीरज, तदर्थ, इस तदर्थ का मतलब क्या होता है। तदर्थ अस्थायी किसी स्पेशल काम के लिए, है ना। जैसे तदर्थ समितियां होती थी, किसी स्पेशल काम के लिए गठित की जाती थी और वो काम हो गया तो उसको भंग कर दिया जाता था। वैसे ही ऐसे ही तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड चला गया, है ना, बहुत ज़्यादा केस आ गए, या फिर ऐसा हुआ जो पहले से 33 न्यायाधीश थे, जो पहले से 33 न्यायाधीश थे, इसमें से 10-15 लोग जो है छुट्टी पे चले गए, है ना, मनाली, कुल्लू मनाली घूमने चले गए 15 दिनों के लिए। अब क्या है, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या किया जाएगा, इनकी जगह पर कुछ जो है कुछ दिनों के लिए अलग से न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब ये तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से आएंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडहॉक जज, एडहॉक जज। तो ये तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से आते हैं, जो अन्य राज्यों में हाई कोर्ट हैं, है ना। कितने हाई कोर्ट हैं, 25, ये 25 हाई कोर्ट हैं, है ना। 25 ये हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, हर जगह का ये हमारे हाई कोर्ट है। तो यहाँ से कुछ समय के लिए न्यायाधीश यहाँ पे बुला लिए जाते हैं, ठीक है। वो काम जब हो गया, वो केस सॉल्व हो गया, तो फिर से इनको वापस भेज दिया जाता है। जितने दिन के लिए यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे, बेसिकली होते हैं न्यायाधीश हैं, लेकिन किसी स्पेशल काम के लिए बुलाए जाते हैं। वो काम पूरा हो गया, फिर से उनको वापस हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अब एक हाई कोर्ट ये है, अब किस हाई कोर्ट से लाया जाए, तो हर हाई कोर्ट में देखेंगे कहाँ पर काम कम है ना, कहाँ पर वर्कलोड कम है। पता लगा यहाँ इलाहाबाद में आ गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत वर्कलोड है, तो यहाँ का CJI कहेगा भैया हम नहीं दे पाएंगे। यहाँ का मुख्य न्यायाधीश क्या कहेगा, हाई कोर्ट का, हमारे यहाँ पहले से इतना काम है, कहीं और ले जाके देखो। तो अन्य हाई कोर्ट में देखेंगे जहाँ से भी उनको मिले, 1-2 जज बुला करके यहाँ पे बैठा दिया और वो अपना जो है काम करेंगे, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश समझ में आया, लिख दें आगे, लिख दें। तदर्थ का मतलब समझ गए हो, अगर तदर्थ समझ पा रहे हो तो हो गया, आगे कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 127 हो गया, अनुच्छेद 128 भी देख लो। अनुच्छेद 128, कभी कभी क्या होता है, न्यायाधीश मेन वाले ये अन्य जो न्यायाधीश हैं ये भी छुट्टी पर हैं और तदर्थ न्यायाधीश मिल नहीं रहे हैं, या तदर्थ न्यायाधीश मिल भी रहे हैं तो उतने अभी तक जो है काम, अभी उतने में भी काम नहीं चल पा रहा। तो क्या होगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा जज चाहिए, तो एक्स्ट्रा जज कहाँ से लाएंगे, तो क्या करेंगे, जो पहले से जज रिटायर हो चुके हैं, है ना, जो जज रिटायर हो चुके हैं उन्हीं को वापस बुला लिया जाता है। तो सेवानिवृत्त को ही रिटायर कहते हैं ना, तो सेवानिवृत्त जजों को जज बनाया को कुछ समय के लिए जज बना सकते हैं, कुछ समय के लिए जज बना सकते हैं।
कि जो जज हमारे रिटायर हो चुके हैं उन्हीं को क्या किया, अब हमें काम है तो भैया आइए थोड़े दिन के लिए हमारा काम करिए, हमारा काम हो जाएगा तो फिर आप वापस चले जाना, है ना। तो इनको भी रख सकते हैं अनुच्छेद 128 में। हाँ, कुछ दिनों के लिए ही रखेंगे, अभी रिटायर हो चुके हैं ना, तो दोबारा फिर से ना हमेशा के लिए थोड़े ना रख लेंगे। अब अनुच्छेद 129 बाद में बताएंगे, ये कल बताएंगे, क्यों बाद में बताएंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 130 बता देते हैं, अनुच्छेद 130 तक आज रखते हैं। अनुच्छेद 130 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थान ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होगा। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारा, बताइए। दिल्ली में है ना, दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदला जा सकता है, और स्थान कौन बदल सकता है, राष्ट्रपति स्थान बदल सकते हैं। राष्ट्रपति स्थान बदल सकते हैं, किसकी परामर्श से। अगर ये CGI चाहें तो ये अगर परामर्श दें राष्ट्रपति को कि हमारा जो है ये सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदला जाए, तो ये CGI के परामर्श से स्थान बदल सकते हैं, CGI के परामर्श से, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदल सकते हैं। वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में। तो अनुच्छेद 130 तक आज रखते हैं। अनुच्छेद 129 को भी छोड़ रहे हैं, अभी रुक जाओ, अनुच्छेद 129 को छोड़ रहे हैं, अभी बताएंगे क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 130 तक रखते हैं और थोड़ा एकदम रिवीजन करवा देते हैं फटाफट, ठीक है। चलो बताओ, अनुच्छेद 124 में बताओ क्या है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। कितने इसमें न्यायाधीश है वर्तमान में, 33 नहीं 34 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ वर्तमान, NV रमन्ना। इसके अलावा कार्यकाल इनका कितना होता है, 65 वर्ष की उम्र तक, है ना। न्यूनतम एज निर्धारित नहीं है। कौन इनकी नियुक्ति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। इनको इनके पद से और कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा इनकी योग्यताएं बताओ, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज हो या फिर 10 साल के लिए वकील हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, अच्छा जानकार हो कानून का, ठीक है। ये योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 125 में क्या होना चाहिए, हाँ, न्यायाधीशों का वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000। इसके अलावा अनुच्छेद 126 में क्या बताया गया है, कार्यकारी अस्थायी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 124, भैया मानवेंद्र, यहाँ अनुच्छेद 126 में क्या है, कार्यकारी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश, है ना। कार्यकारी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है बताओ, बोलो। जब हमारे मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उनकी अनुपस्थिति में ये जो 33 हमारे पास अन्य न्यायाधीश है, उन्हीं में से किसी एक को जो है कुछ समय के लिए टेम्परेरी बना दिया जाता है, CGI। तो उसी को कार्यकारी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, जो अन्य 33 न्यायाधीश थे, इनकी संख्या जब कम पर जाए तो इनकी जगह पर इनको नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 124 में CGI की जगह पर इनको नियुक्त किया जाता है। समझ पा रहे हो। तो ये तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से आते हैं, सॉरी, जो हाई कोर्ट है, जो भी हाई कोर्ट है 25, उन्हीं में से किन्हीं को उठा करके यहाँ पे रख दिया जाता है। उठा करके मतलब उसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 128 बोलो। सेवानिवृत्त जो हमारे न्यायाधीश हो चुके हैं उनको भी दोबारा बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 कल बताएंगे। और अनुच्छेद 130 में क्या है, अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा, कहाँ पर है वर्तमान में, दिल्ली में। तो यहाँ तक रखते हैं आज, अनुच्छेद 130 तक, आगे कल बताते हैं, ठीक है।